Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following will not show geometrical isomerism. तो हमको पूछा गया ये जो चार कंपाउंड हमको गिवन है इसमें से कौन सा कंपाउंड आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सारे जो कंपाउंड है वो आपका साइक्लिक कंपाउंड्स है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। तो अभी देखिए जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको जनरली सिस ट्रांस पता हो, जनरली हम सिस ट्रांस यूज करते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड में भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका होता है क्या होगा कि जो आपका रिंग है, इस रिंग का एक प्लेन है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स आपका है, अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है तो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स आपका जैसे पहले एग्जांपल ऑप्शन में मान लीजिए दो OH है, अगर दोनों ही OH आपके रिंग के अबव द प्लेन रहे या फिर सेम साइड ऑफ द रिंग रहे तो वो आपका सिस आइसोमर है, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। और अगर दोनों ऑपोजिट साइड में है, मान लीजिए एक OH आपका अबव द प्लेन है तो वो ट्रांस हो जाएगा, दूसरा OH आपका बिलो द प्लेन है तो वो एक OH आपका अबव द प्लेन है, दूसरा आपका बिलो द प्लेन है तो वो ट्रांस हो जाएगा। तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड में आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। तो देखिए हम देखेंगे किस किस में होगा। तो इसमें आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा इस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए आपका दोनों ही OH ग्रुप जो हमने अभी बोला कि दोनों ही सेम है अबव द प्लेन या दोनों ही बिलो द प्लेन, तो ये आपका हो गया सिस। अभी अगर आपका एक OH ग्रुप अबव द प्लेन है और दूसरा आपका बिलो द प्लेन है तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस। अभी इसमें बी में देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दिस सी डबल बॉन्ड सी विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म as it is involved in सिक्स मेंबर्ड रिंग। लोअर मेंबर जो है फोर मेंबर, थ्री मेंबर, सिक्स मेंबर, इसमें आपका रिंग का जो है ये रिंग में अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, लेकिन ये कंपाउंड शो करेगा। क्यों करेगा? ये दोनों बीआर के लिए। तो देखिए ये मान लीजिए आपका सिक्स मेंबर रिंग है, ये डबल बॉन्ड रहेगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट अगर दोनों ही ब्रोमीन आपका रिंग के सेम साइड ऑफ द प्लेन होगा, आइदर अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, तो ये आपका सिस हो जाएगा। और अगर एक अबव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन है तो ये आपका ट्रांस हो जाएगा। तो इसमें भी आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। सिमिलरली जो ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए में जिस तरह से सिस ट्रांस हो रहा था, इसमें भी आपको उसी तरह से सिस ट्रांस देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपाउंड आपका सेम ही है, बस आपका ग्रुप जो है वो चेंज हो गया है। वहाँ पे 2 OH ग्रुप था, यहाँ पे आपका एक 3 मेंबर्ड रिंग है और या इसके साथ आपका एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है। तो ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया सिस। ये आपका हो गया ट्रांस। दोनों ही ग्रुप्स आपका अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, और ट्रांस में एक अबव द प्लेन या एक बिलो द प्लेन। लेकिन डी में आपका कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो आपका कायरल नहीं है डबल सिंगल बॉन्ड। तो इसमें तो आपका रिंग के प्लेन में दोनों हाइड्रोजन कहीं पे भी रहे आपको कोई आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा रिंग के कारण, और डबल बॉन्ड के कारण आपको नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ही डबल बॉन्ड रिंग में इन्वॉल्व है। नो जियोमेट्रिकल isomers are possible as both the C double bond C are involved in the
6 मेंबर्ड रिंग। सो डी के केस में आपको कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा। वही हमको पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज दिस कंपाउंड विल नॉट शो एनी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।